मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था और उसमें पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हो गई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड। आज अपना टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। अब देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड हमारे गले में जो ट्रैकिया है या श्वसन नली है उसके आधार पर पाई जाती है, दोनों पार्श्व भागों में। और ये बाइलोब्ड होती है, द्विपालित होती है, दो पिंडों से मिलकर बनी होती है। अर्थात इस कारण से इसकी जो शेप बनती है, जो आकार बनता है, वो या तो एच शेप्ड हो जाता है, एच आकार की दिखाई देती है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये पैपिलियोनेसियस दिखाई देती है, अर्थात तितलियाकार दिखाई दे रही होती है। ठीक है ना। साथ में हम ये कहते हैं कि इसका जो कलर होता है वो पिंक होता है, अर्थात गुलाबी रंग की होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसके दोनों जो पिंड होते हैं, दोनों जो इसके लोब होते हैं, वो आपस में संयोजक सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में इस ग्रंथि की लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है और इसका जो वेट होता है वो लगभग 25 ग्राम तक होता है, 25 ग्राम तक होता है। ठीक है। साथ में हम कह रहे होते हैं वृद्धा अवस्था आने पर इस ग्रंथि का जो आकार होता है वह छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटे आकार की दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना। तो आप देखिए, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कहाँ पर पाई जा रही होती है? ग्रीवा वाले भाग में, श्वसन नली के अधर पार्श्व भाग पर होती है, बाइलोब्ड होती है, एच आकार की दिखाई दे रही होती है। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर इसका जो वेट है वो लगभग 25 ग्राम होता है। इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। और ये भी हम कह सकते हैं कि पुरुष की तुलना में या मेल की तुलना में फीमेल में इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वृद्धा अवस्था में यह छोटे आकार की हो जाती है। कैसे आकार की हो जाती है? छोटे आकार की हो जाती है। ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको आसानी से दिखा सकते हो, इसका डायग्राम बना करके दिखाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम एक बॉक्स बना रहे होते हैं और ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स को नाम दिया जा रहा होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स का मतलब होता है, जिसे हम कह रहे होते हैं ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अब देखिए, ये जो नलिका है, इस नलिका को हम क्या कह रहे होते हैं? इस नलिका को हम कह रहे होते हैं ट्रैकिया। और इस ट्रैकिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या लगे होते हैं? एक तरह से इसमें कार्टिलेजिनस बुल्ला लगे होते हैं और ये यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रही होती है। बिल्कुल कैसी दिखाई दे रही होती है? एच आकृति की, या फिर हम कह रहे होते हैं कि ये कैसी हो जाती है? लगभग तितली के आकार की हो जाती है। कैसे आकार की दिखाई दे रही होती है? लगभग तितली के आकार की दिखाई दे रही होती है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें यहाँ से बीच वाले पार्ट को, क्योंकि ये यहाँ पर होगा सेतु होगा तो ये दिखाई नहीं देगा, ये बीच वाला पार्ट यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर देखिए, इसमें पैराथायरॉइड ग्लैंड लगी होती है बटन की आकृति की, एक यहाँ पर लगी होती है, एक यहाँ पर लगी होती है, इसके किनारे पर लगी होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारी की सारी कार्टिलेजिनस बुल्ला लगे होते हैं इसमें। और इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये सब क्या है? कार्टिलेजिनस बुल्ला। ये इसको नलिका को कॉलप्स नहीं होने देते हैं, नलिका को ये पिचकने नहीं देते हैं। ठीक है। वैसे तो हम ये कह रहे होते हैं कि ये लैरिंक्स के ठीक नीचे श्वसन नली के आधार पार्श्व भाग में, आधार तो ये हो गया, ये दोनों पार्श्व भाग हो गए, उसमें ये दिखाई दे रही होती है या पाई जाती है।
तो इसके आधार पर हम इसको आसानी से यहाँ पर बता रहे होते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम कह रहे होते हैं थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्लैंड। इसके बाद ये नलिका कौन सी होती है? ट्रैकिया, जिसको हम कह रहे होते हैं श्वसन नली। क्या कह रहे होते हैं? श्वसन नली। और इसमें देखिए ये जो बटन जैसी स्थिति दिखाई दे रही होती है दोनों तरफ, इनको कहा जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और इसको आप चाहो तो कह दीजिए लैरिंक्स। मैंने बताया था इसको क्या कह रहे होते हैं? स्वर यंत्र कह रहे होते हैं या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कह रहे होते हैं। थायराइड हिंदी में लिखेंगे तब भी थायराइड ग्रंथि लिखा जाएगा। पैराथायरॉयड ये बटन के आकार की दिखाई दे रही है और ये बीच में क्या है? कनेक्शन होता है। कनेक्शन का मतलब है ये जुड़ी होती है, इसको हम कह रहे होते हैं संयोजक सेतु, कनेक्टिव ब्रिज, संयोजक सेतु, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्लैंड। अभी देखिए मैंने सबसे पहले आपको ये कहा कि ये जो ग्रंथि होती है ये गले में श्वसन नली के आधार वाले भाग में पार्श्व पर स्थित होती है। द्वैपालित होती है, बाइलोब्ड होती है। दोनों पिंड संयोजक सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। एक वयस्क व्यक्ति में इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन कितना होता है? लगभग 25 ग्राम होता है। अर्थात मैंने आपको अभी अभी बताया, इस आधार पर इसको हम सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कह देते हैं। जो कैसे रंग की दिखाई दे रही होती है? पिंक कलर की दिखाई दे रही होती है, या हम कह रहे होते हैं यह गुलाबी रंग की दिखाई देती है। वृद्धा अवस्था आने पर कैसी हो जाती है? छोटे आकार की हो जाती है, अर्थात ये छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए जब इसका डायग्राम बना लिए और इसको समझ लिए तो इस आधार पर आसानी से हम इसको बता सकते हैं। और बताते समय यहां पर हम बता रहे होते हैं यह ग्रंथि ग्रीवा क्षेत्र में या भाग में लिख सकते हो, श्वसन नली के अधर पार्श्व में स्थित होती है, स्थित होती है, ठीक है। कैसे रंग की होती है? यह गुलाबी रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है तथा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। जो कैसी है? बाइलोब। कितने पिंडों से बनी हुई है? 2 लोब से। जो द्विपालित
द्विपालित का मतलब क्या है? दो पिंडों से बनी होती है। जो द्विपालित होती है और कैसे आकार की दिखाई देती है? एच आकार की दिखाई देती है, या तितली आकार भी लिख सकते हो। एच आकार की दिखाई देती है। ठीक है, दोनों पिंड आपस में किससे जुड़े हुए हैं? संयोजक सेतु से। ग्रंथि के दोनों पिंड संयोजक सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजक सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बता रहे होते हैं आगे, एक वयस्क मनुष्य में एक वयस्क मनुष्य में यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी, कोमा 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। ठीक है ना। इसके पश्चात कह रहे होते हैं इसका औसतन भार, औसतन भार लगभग 25 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 25 ग्राम होता है। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा होता है यह पुरुषों की तुलना में फीमेल या स्त्रियों में कुछ बड़े आकार की होती है। बड़े आकार की होती है। ठीक है ना। वृद्धावस्था में क्या बताया था? छोटी हो जाती है। वृद्धावस्था में यह छोटी हो जाती है। ठीक, अब देखिए इसके पश्चात हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो यहाँ पर दोनों पिंड हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे गोल आकार के फॉलिकल से बने होते हैं। ठीक, तब यहाँ पर ये कहा जाता है यह ग्रंथि अनेक छोटे छोटे गोल आकार के पुटकों द्वारा बनी होती है। पुटकों का मतलब होता है फॉलिकल्स। पुटकों द्वारा बनी होती है
ठीक है। और इन पुटकों की जो गुहा होती है, इन पुटकों की गुहा में एक पीला जेली सदृश्य क्या भरा होता है, कॉलाइडी। कॉलाइडी पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, पदार्थ भरा होता है जो आयोडीन युक्त कॉलाइडी ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होता है जिसे आइडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है, जिसे आइडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बोलते हैं जो इसमें पिंड होते हैं, उन पिंडों के अंदर जो पुटक हैं, प्रत्येक पुटक या पॉलीगेन एक स्तरीय घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं से बना होता है। ग्रंथिल कोशिकाओं से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। ठीक। इसके बाद ये कहा जाता है जो पुटक होते हैं इनके बीच बीच में, पुटकों के बीच बीच में संयोजी ऊतक से बना हुआ, संयोजी ऊतक से बना हुआ स्ट्रोमा पाया जाता है, स्ट्रोमा पाया जाता है, जिसमें जगह जगह पर, जिसमें स्थान स्थान पर पुटकीय या पैराफॉलिक्यूलर परपुटकीय या सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये भी क्या बनाती हैं, हार्मोन बना रही होती है, जिसका नाम होता है कैल्सीटोनिन। क्या नाम होता है, कैल्सीटोनिन। ठीक है।
अब देखिए इसके पश्चात आगे हम बता रहे होते हैं हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इसको हिंदी में लिखा जाता है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक है, इसको आप दोनों तरह से लिख सकते हो। इसका मतलब है थायराइड ग्रंथि द्वारा कितने हार्मोन स्रावित होते हैं ये बताना है। क्या बताना है? थायराइड ग्रंथि द्वारा कितने हार्मोन स्रावित होते हैं ये बताना है। ठीक है ना। तब हम यहां पर कह रहे होते हैं इस ग्रंथि द्वारा तीन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। स्रावित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है थायरोक्सिन, या आप चाहो तो उसको T4 भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? थायरोक्सिन, या उसको T4 भी कहा जा सकता है। नंबर 1 थायरोक्सिन, या इसको हम क्या कह सकते हैं? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। थायरोनिन, इसको हम चाहे तो T4 भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? T4। ठीक है, या तो इसे कौन सा हार्मोन बनता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, या फिर हम क्या कह रहे होते हैं? थायरोक्सिन के बाद में टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्या कह रहे होते हैं? टेट्रा आयोडोथायरोनिन यहां पर। ठीक है, अब देखिए टेट्रा आयोडोथायरोनिन को कहा जाता है T4 हार्मोन। ये जो T4 हार्मोन होता है ये पुट्टिकी कोशिकाओं के द्वारा, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा? जो इसके अंदर बहुत सारे इस तरह से देखिए गोले बने होते हैं, बहुत सारे, और ये घनाकार कोशिकाएं इस तरह से इसको बना रही होती हैं। इस तरह से बहुत सारे गोले होते हैं। इस गुहा के अंदर क्या बना होता है? आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? उसका नाम मैंने यहाँ पर अभी आपको लिख करके बताया था, आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहा जा रहा होता है। और ये देखिए एक स्तरीय घनाकार ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं, इनको हम पुट्टक कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? पुट्टक कह रहे होते हैं, या फॉलिकल्स। ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स इसमें भरे होते हैं। ठीक है ना। तब यहाँ पर ये कहा जाता है कि यह, या हम कह सकते हैं पुट्टिकीय कोशिकाओं द्वारा पुट्टिकीय कोशिकाएं थायराइड उत्तेजक हार्मोन, इसको कह रहे होते हैं अंग्रेजी में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की उपस्थिति में इस हार्मोन का निर्माण किया जाता है। इस हार्मोन
का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? फुटकी कोशिकाएं TSH की उपस्थिति में इस हार्मोन का निर्माण करती हैं। तो हम यहाँ पर ये कह रहे होते हैं फुटकी कोशिकाओं द्वारा, ये थोड़ा सा चेंज कर दो, कोशिकाओं द्वारा थायराइड उत्तेजक हार्मोन की उपस्थिति में इस हार्मोन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यह या फिर लिख दीजिए इसकी मात्रा, इसकी मात्रा का मतलब है इस हार्मोन की मात्रा, इसकी मात्रा 65 से 90% होती है। इसका निर्माण कौन करता है? आयोडीन, आयोडीन तथा टायरोसिन के द्वारा किया जाता है। टायरोसिन के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। यह अपेक्षाकृत, यह अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है, कम सक्रिय होता है। ठीक है, तो ये पहला हार्मोन कौन सा हो गया? T4। दूसरा जो हार्मोन इससे बनता है उसे कह रहे होते हैं T3। क्या कह रहे होते हैं? T3, जिसका नाम होता है ट्राई आइडो थायरोडीन, जिसे T3 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? T3 के नाम से भी जानते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है यह भी आयोडीन युक्त होता है। यह हार्मोन भी आयोडीन युक्त होता है तथा यह T4 की तुलना में, किसकी तुलना में? T4 की तुलना में अधिक सक्रिय, अधिक सक्रिय एवं अधिक शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। किसकी तुलना में? T4 की तुलना में। T4 की तुलना में T3 अधिक सक्रिय और कैसा होता है? शक्तिशाली होता है। यह, या आप कह सकते हो इसकी मात्रा 10% होती है
10% होती है। ठीक है, आगे हम कह रहे होते हैं T4 एंड T3, T4 और T3 को सम्मिलित रूप से, कलेक्टिवली, सम्मिलित रूप से थायराइड हार्मोन कह देते हैं। कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन कह देते हैं। हार्मोन कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात नंबर 3 जिसे हम कह रहे होते हैं कैल्सीटोनिन। क्या कह रहे होते हैं? कैल्सीटोनिन। नंबर 3, इसको आप हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए, कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन होता है ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो सी सेल्स होती है, जो स्टोमा के अंदर पाई जा रही होती है, उनके द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे होते हैं कि ये हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जा रहा होता है? सी कोशिकाओं के द्वारा। ये हार्मोन सी सेल्स, या चाहो तो इनको पुट्टिकीय, पर पुट्टिकीय, पैराफॉलिक्यूलर सेल भी कह सकते हो। यह हार्मोन सी सेल्स द्वारा स्रावित किया जाता है, स्रावित किया जाता है। ठीक है, यह हार्मोन मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि तथा अस्थियों के विघटन को कम करने का कार्य करता है, कम करने का कार्य करता है। ठीक है, अर्थात ये मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन की मात्रा बढ़ाता है और जो अस्थियों का विघटन है उसको क्या करता है? रोकता है। अतः यह हार्मोन पैराथायरॉयड के, या पैराथार्मोन लिख सकते हो, पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है। ठीक है ना। और पैराथार्मोन किससे बनेगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड से बनता है। इस हार्मोन के ये एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये कितने प्रकार के हार्मोन हो गए? 3 प्रकार के, जिनको हम T4 हार्मोन, T3 हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन कह रहे होते हैं। अब देखिए इसके साथ साथ एक सबसे यहाँ पर जो स्पेशल बात है,
विशेष बात है वो ये होती है कि यही केवल एक ऐसी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को कुछ समय तक संचित किया जा सकता है। बाकी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन को स्रावित करने के बाद अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती। केवल थायराइड ग्लैंड में ही ये क्षमता होती है कि यह अपने द्वारा स्रावित किए गए हार्मोन को क्या करती है, संचित कर लेती है, स्टोर कर सकती है कुछ समय के लिए। ठीक है ना? ओके, क्लियर हुआ ये? ठीक। अब देखिए इसके बाद में हम लेते हैं फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के कार्य, थायरोक्सिन के क्या कार्य होते हैं ये अपने को बताना होता है। ठीक है, पहला यहाँ पर फंक्शन है कि यह हार्मोन ऑक्सीकारी उपापचय को, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन को, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, बढ़ाता है, जो शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। या हम कह सकते हैं यह टेम्पो ऑफ बॉडी, शरीर की गति को बढ़ाता है। इसके पश्चात BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, अर्थात आधारी उपापचय दर को बढ़ा देता है। ऑक्सीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण की दर जब बढ़ेगी तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होने लगेगा। ठीक है ना? इसके पश्चात हार्ट बीट को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। हार्ट बीट रेट को, हृदय स्पंदन दर को भी क्या करता है, बढ़ाता है। इसके साथ साथ यह एंजाइम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, शरीर ताप, बॉडी टेम्परेचर तथा तंत्रिका के कार्य को भी इंक्रीज करता है या बढ़ाता है। ठीक है, इसके पश्चात हम कह रहे होते हैं कि इसका मेटामॉर्फोसिस में बड़ा रोल होता है। जो मेढक का टैडपोल लार्वा होता है, इस लार्वा को एडल्ट में रूपांतरित या कायांतरित करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। क्या होती है, इसकी मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद में जो कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट होते हैं, जिनको हम कह रहे होते हैं शीत रुधिर कशेरुकी प्राणी, इनमें ये क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन, परासरण नियमन का काम कर रहा होता है, साथ में एक्डाइसिस या निर्मोचन का कार्य करता है। ठीक है ना? इसमें जो कैसे एनिमल होते हैं जिनको हम कोल्ड ब्लडेड कह रहे होते हैं, लेकिन कैसे, कशेरुकी प्राणी। ठीक है ना? इसके बाद हम कह रहे होते हैं कि यह तंत्रिका स्रावी रसायन, जिसमें एडिनलिन और नॉर एडिनलिन दोनों हार्मोन आते हैं, इन दोनों हार्मोन की क्रिया विधि को बढ़ाता है। ठीक है ना? इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस किसके होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के होते हैं। किसके होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, फंक्शन के रूप में। ठीक है ना? जो मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंक्शन हम बता रहे होते हैं जो मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर में संपादित कराए जाते हैं। ठीक है ना? ओके,